नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की 7 धमाकेदार खबर, जिसमें बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में नहीं होगी देरी, सरकार ने दिए सख्त आदेश, ये होगी पेंशन की टाइमलाइन। साथ ही डीए हाइक 2024 को लेकर बड़ी खबर है। यूपीएस के बाद अब सितंबर में मिलेगी कर्मचारियों को एक और गुड न्यूज़। डीए और डीआर में 3% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ऐलान की तारीखें हुई कन्फर्म। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर। दिवाली से पहले मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सैलरी और पेंशन में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही रिटायरमेंट को लेकर बड़ी खबर। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य क्या करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपना प्यार भरा एक लाइक अवश्य कर दें। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। खबर है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते और महंगा राहत की दरों में संशोधन करने वाली है। इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यह बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 महीनों के आंकड़ों पर डिपेंड करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है, पर इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है। जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में हुई थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही कई भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा हुआ था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा 25 सितंबर को होने की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% डीए और बढ़ सकता है। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के अंक 141.5 पर पहुंचने के बाद लगाया गया है। संभावना कि इसका प्रस्ताव 25 सितंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। खास बात यह है कि नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई और अगस्त का एरियर भी मिलेगा, यानी एरियर के साथ वेतन में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है, तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% होने पर उसे 16,900 रुपये डीए या डीआर के तौर पे मिलेंगे। यदि किसी पेंशनधारी की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है, तो 50% डीए या डीआर के हिसाब से उसे 12,500 रुपये मिलते हैं। डीआर 53% हो जाने पर उसे 13,250 रुपये मिलेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अभी तक पेंशनर्स को ये शिकायत रहती थी कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिलती है। कई बार प्रोसेस करने में समय महीने लग जाते थे। अब केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिसके मुताबिक पेंशन को प्रोसेस किया जाएगा। इससे लेकर वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारकों को समय पर पूरा काम करना अनिवार्य होगा, ताकि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के 1 साल पहले से ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन के लिए समय सीमा
तय कर दी गई है। रिटायरमेंट से 1 साल पहले सर्विस रिकॉर्ड की जांच और शुरुआती काम शुरू करना होगा। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कर्मचारी को आवश्यक फॉर्म अपने ऑफिस प्रमुख को जमा कराने होंगे। रिटायरमेंट के 4 महीने पहले ऑफिस प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस यानी PAO को भेजना होगा। रिटायरमेंट के 1 महीने पहले पेंशन लेखा ऑफिस को पेंशन पेमेंट आदेश यानी PPO जारी करना केंद्रीय पेंशन लेखा ऑफिस यानी CPAO को भेजना होगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेजुइटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है और उन्हें रिटायर होना पड़ता है तो उन्हें अस्थायी यानी प्रोविजनल पेंशन भी दी जाए। सरकार ने सभी पेंशन लेखा ऑफिसों को निर्देश दिया है कि वे पेंशन मामलों की प्रक्रिया की समय सीमा का सख्ती से पालन करें ताकि समय पर रिटायरमेंट के बकाया पेमेंट का भुगतान हो सके। पेंशनर का नाम, रिटायरमेंट की तारीख, पेंशनर्स के दस्तावेज जमा करने की तारीख, ऑफिस प्रमुख द्वारा पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस को भेजने की तारीख 4 महीने पहले है। इस नई व्यवस्था से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को अपने पेंशन संबंधी कामों को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। उनका महंगाई भत्ता और महंगा राहत के बाद केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन की सौगात दे सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में संशोधन हेतु हर 10 साल में वेतन आयोग लाने का नियम है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। ऐसे में सही समय पर वेतन आयोग का लाभ मिले, इसके लिए वेतन आयोग कमेटी का गठन होना बेहद ज़रूरी है। तो दीपावली से पहले देश के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन संशोधन हेतु केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन कमेटी का गठन किया जा सकता है, जो कि अपनी रिपोर्ट 10 से 12 महीनों में केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद में 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होगा। जैसे ही 8वां पे कमीशन लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहां एक और केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बदलेगा। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर बदलेगा, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 1.92 किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 17,300 रुपये हो सकती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होना तय है। वहीं अपनी पेंशन सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। ऐसे में 1 अक्टूबर से 80 साल के पेंशनर्स और 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं।